अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझे अपने ऊपर। सुबह सुबह उठ के सारा रेडी वेडी होके बड़े आराम के साथ बाहर निकली हूँ शहजादी बन के, और अपॉइंटमेंट है आज। तो अभी निकलने से पहले तो वैसे ही मैंने देखा अपना फ़ोन, मैंने कहा देख लूँ जस्ट टू मेक श्योर कि इसी वक्त की अपॉइंटमेंट है या थोड़ी देर की है। तो काफ़ी देर की निकली, नेक्स्ट वीक की निकली। तो अब एक हफ्ता बाद की अपॉइंटमेंट और मैं आज रेडी होके भी बैठ गई। अब खैर एक हफ्ता पूरा तो रेडी नहीं रहूंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ। अब या तो बैकयार्ड में जाके आराम से बैठ जाऊँ, थोड़ी देर जरा रिलैक्स करूँ। छुट्टी का दिन था, सैटरडे था, तो या फिर बाहर कहीं निकल जाऊँ। अब ऑलरेडी निकल तो गई हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें मुझे लेनी थी। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़रा जल्दी है, तो क्योंकि आजकल अब ज़रा सर्दियाँ आ रही हैं, तो इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकल रही। तो मुझे एक तो ये गाड़ी का अपना ही दिमाग है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं रुक जाऊं तो वो खुद ब खुद ही अपने आप को बंद कर देती है। तो खैर मेरा ख्याल है चल के बैकयार्ड में थोड़ी देर बैठते हैं। आजकल धूप ज़रा मुश्किल से मिलती है, तो थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं। ठीक है, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी बाहर निकलने लगी थी, तो कल मैंने बनाई थी बिरयानी। तो प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं थोड़ी चीज बना नहीं सकती, और जब इतनी सारी जब मैं चीजें बना लेती हूँ तो फिर मुझे ये समझ नहीं आती मैं इसका करूँ क्या। तो फिर उसका हल क्या होता है मेरे पास कि मैं फिर चीज़ें जो है ना वो फिर इधर उधर भिजवा देती हूँ। कोई अगर हमसाए हैं या कोई अगर जानने वाले हैं तो उनके यहाँ मैं भिजवा देती हूँ चीज़ें। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ी सी चीज़ बनाया करूँ जो ख़त्म हो जाए एक दफ़ा, लेकिन वो हो नहीं सकता। इसलिए अब मैंने ये करती हूँ कि जब बना लेती हूँ चीज़ फिर ज़्यादा, तो इस तरह ये है कि चलें थोड़े सा दूसरे भी चख लेते हैं सब लोग। इस तरह बैग्स में डालकर ना मैं ये जो रायता है, ये मैंने इसको रायते को सिर्फ वही जैसे आम बनाते हैं, दही के अंदर धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज और साथ में नमक और सिर्फ ज़ीरा। इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा उसमें मसाले नहीं डालती, क्योंकि मसाला इसके अंदर बिरयानी के अंदर इतना ज़्यादा होता है कि फिर इसकी ये जो है थोड़ा सा न्यूट्रल होना चाहिए, मुझे जैसे अच्छा लगता है। आई मीन के हर एक की पसंद डिफरेंट होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको न्यूट्रल रखती हूँ, न्यूट्रल प्लेन आई थिंक। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैंने बना दी हैं, इनके प्लेट्स ऊपर नाम वगैरह लिख दिए हैं। अब इनके अंदर मैं डालूंगी रायता, तो फिर उसके बाद सबके सेपरेट करके उनको बैग्स में डाल के तो फिर मैं जाकर उनको दे आऊँगी। तो मेरे लिए ये जो है थोड़ी सी ज़रा आई लाइक डूइंग दिस। मेरे अब्बू को अच्छा लगता था इस तरह, मेरे अब्बू भी इसी तरह बनाकर चीज़ें ज़्यादा इतने बड़े बड़े देगचों में बनाते थे चीज़ें। आई थिंक शायद उनसे मुझे आदत पड़ गई है, और उनको ये शौक़ होता था जैसे सर्दियाँ जब आती हैं तो उनको शौक़ होता था कि मैं सर्दियों में सबसे पहले हरीसा बनाकर सबको भिजवाऊँ, या फिर मैं गाजर का हलवा बनाकर गजरेला शौक़ से बनाते थे वो, कि गजरेले के इतने बड़े बड़े देगचे बनते थे। और अब्बू जो थे वो फिर बनाकर सबको, फूफो, चचा, ताया, सब लोगों को जाकर तो वो देकर आते थे। तो बहुत शौक़ से, एक तो इंसान होता है ना खाने वाला, और एक इंसान होता है जो खुश होता है खिलाकर। तो मेरे अब्बू वो दोनों ही थे, वो खाकर भी बहुत खुश होते थे, लेकिन वो खिलाकर ज़्यादा खुश होते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि अगर उनके मुझे याद है मैं छोटी सी थी, जी मैं भी एक दफ़ा छोटी थी, तो तो मैं आई थिंक मे बी 6th में या 7th में होंगी शायद। तो मेरी फ्रेंड्स एक जो थी ना वो आने लगी, तो उन्होंने आना था उस दिन। आई डोंट नो कि उस टाइम पर फ़ोन्स वगैरह होते थे, या फ़ोन्स होते थे ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि घर में जैसे एक ही फ़ोन होता था। तो उन्होंने आना था मेरी फ्रेंड्स ने, तो अब्बू मेरे जाकर तो तबाक, उस वक्त जो था तबाक
रेस्टोरेंट जो था वो बहुत मशहूर था, तो अब्बू वहाँ से जाके तो चरगे, उनके पैटीज, इस तरह की चीज़ें लेकर आए काफ़ी सारी। तो अम्मी को थोड़ा सा ज़रा हुआ, अम्मी कहने लगी कि इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए आप इतनी सारी इस तरह की चीज़ें ले आए हैं, कोई दूसरी चीज़ें ले आते बच्चों के लिए। उनको क्योंकि खुद खाने का शौक था वो बहाने से चीज़ें इस तरह की लेकर आते थे कि वो खुद भी शौक से खा सकें। तो अम्मी और अब्बू की जो थी ना वो थोड़ी सी नोक झोंक हमेशा इस चीज़ में रहती थी, क्योंकि अब्बू ज़रा हैवी थे और अम्मी जो थी वो ज़रा पतली दुबली सी थी बिल्कुल। उनको खाने का भी शौक नहीं था। अब आई डोंट नो कि जिनको खाने का शौक नहीं होता वो इसलिए पतले होते हैं, या फिर जो लोग पतले होते हैं उनको खाने पीने का शौक नहीं होता। सो आई डोंट नो कि हाउ इट गोज वाइस वर्सा। आई डोंट नो कि मैं ज़ाहिर ऑफ कोर्स अब्बू की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, अब्बू की साइड का ज़ाहिर जैसे ही चीज़ कोई खाई तो साथ ही मोटे इतने फूल गए। तो लेकिन बहुत अच्छा टाइम। अब्बू जो थे बहुत फ्रेंडली थे, अम्मी जो थी ज़रा सख्त थी। आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट बैलेंस। अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा वो हों फ्रेंडली तो फिर आई गेस के बच्चों को फिर संभालना किसने है, और अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा सख्त हों तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट बैलेंस। अम्मी से ज़्यादा हम लोग डरते थे, अब्बू से डर वाली कोई बात नहीं थी। अब्बू जो थे हमेशा बहुत फ्रेंडली, वेरी जेन्युइन, और गाने गाते थे हमारे साथ, लूडो खेलते थे, हमें पत्ते, ये जो ताश वगैरह, ये जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड गेम्स, वो अब्बू ने सिखाई सारी। बैठ के हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ बैठ कर मजाक करते थे, हंसते थे, जुगते लगाते थे। सो ही वॉज ए वेरी वेरी जेन्युइनली वेरी नाइस पर्सन। आई होप कि हम लोगों के अंदर थोड़ी सी उनकी खूबियाँ आई हों, लेकिन आई ऑलवेज रिमेंबर हिम, और हमेशा अच्छी चीज़ें उनकी जहन में आती हैं। बचपन में मुझे याद है कि अब्बू, हम लोगों को जैसे बहनें थी 4, तो अब्बू को हम लोग जो चीज़ चाहिए होती थी अब्बू को कह देते थे, क्योंकि अगर अम्मी से कहते थे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती थी उसमें कि ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी। अम्मी खाने वाने के बारे में बहुत वो थी, पर्टिकुलर थी कि चीज़ें ऑयल वाली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्राई चीज़ें नहीं ज़्यादा खानी चाहिए, हैवी चीज़ें नहीं ज़्यादा खानी चाहिए। तो खैर अब्बू से जब ज़ाहिर हम छोटे थे तो आम वगैरह का सीज़न जब आता था, तो अम्बियों का सीज़न जब आता था, तो हम लोगों को शौक़ होता था कि हम लोग अम्बियाँ खाएं। और अम्मी को तो कह नहीं सकते थे, अम्मी ने कहना था कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी। पाकिस्तान में आई डोंट नो कि क्यों कहते हैं कि बच्चियों को नहीं खानी चाहिए खट्टी चीज़ें, लेकिन हमने फिर अब्बू से कहना, अब्बू हमें अम्बियाँ चाहिए। अब्बू क्या करते थे, अब्बू के पास स्कूटर होता था, उनको गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता था। घर पे थी गाड़ी, भाई के पास थी, लेकिन उनको स्कूटर अच्छा लगता था, क्योंकि स्कूटर से पाकिस्तान में आराम से निकल सकते हैं गलियों में। और तो अब्बू से कहा कि हमें अम्बियाँ चाहिए। तो अब्बू आए, अब्बू ने आकर तो पहले खुद अंदर आए, आकर बोले कि बाहर से जाकर ना पीछे जो गैराज का गेट है वो खोलो, और गैराज के गेट से पीछे की तरफ से आओ। तो हम लोग आराम से बड़े छुपके ना, अम्मी से छुपके ऐसे कहते थे कि जैसे हमारे घर अम्बियाँ आ जाएंगी और अम्मी को पता नहीं चलेगा। तो ही वॉज वेरी काइंड ऑफ लाइक childish, like childish तो नहीं थे, ज़ाहिर ऑफ कोर्स ही वॉज अ ग्रोन मैन, ही वॉज वेरी लाइक बिजनेस savvy एंड एवरीथिंग, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह बन जाते थे। तो हमें ना हम लोग पीछे की तरफ से गए, गैराज की तरफ से, पिछले कमरे में से निकल के, तो पीछे जो सहन था उसमें से गैराज का आता था रास्ता, गैराज से जो फ्रंट पे खुलता था उधर से आकर तो अब्बू इतने बड़ा बैग अम्बियों का लेकर आए, और हमें कहते हैं कि जाके अपनी अलमारी में छुपा लो, माँ को ना बताना। तो हम लोग अम्बियाँ छुप छुप के खाते थे अम्मी से। जब अम्मी चली जाती थी, इधर उधर होती थी, हम लोग अपना दरवाज़ा बंद करके फिर रात को फिर बैठ के अम्बियाँ खाते थे। तो इस तरह के अब्बू थे कि मतलब ही वॉज सो फ्रेंडली और सो सॉफ्ट हार्टेड। सबके साथ नहीं थे सॉफ्ट हार्टेड, कई लोगों के साथ नहीं थे, और जब गुस्से में आते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे, लेकिन हमारे साथ नहीं गुस्से में कभी भी आते थे। बच्चों के साथ, अम्मी के साथ भी कभी हमने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। अगर कभी लड़ाई होती थी उनकी तो बस इस तरह की होती थी कि थोड़े से खामोश होते थे, लेकिन उस तरह नहीं लड़ते थे। तो दे आर रियली फॉन्ड मेमोरीज, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं हम लोगों की अपने बचपन की, कि बहुत अच्छा बचपन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आपसे मिलती हूँ, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा सा एक दो चीज़ें मुझे लेनी थी, तो आपके साथ वहाँ पर चलती हूँ। तो चलें, लेट्स गो। That will be all. यहाँ पर आई हुई थी, तो ये देखें बैग्स वगैरह आज सारे डिफरेंट आए हैं। लास्ट टाइम जब यहाँ पर आई थी तो डिफरेंट थे बैग सारे ना, मतलब ये सारे के सारे डिफरेंट हैं बैग्स। क्रिसमस के गिफ्ट्स वगैरह भी आ गए हैं अब। सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो ये देखें, ये इन्होंने बैग इस तरह का बनाया हुआ, ये देख के इतना अच्छा लग रहा है ना सर्दियों के लिए। भला बैग जो है वो इस तरह का हो या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सर्दियाँ क्योंकि अब आ रही हैं तो ठंड ठंड में ऐसा लगता है जैसे बड़ा ये वार्म सा बैग है। ये सारे अब गिफ्ट पैक्स वगैरह हैं उसके लिए ना, क्रिसमस के लिए। ये देखें हर चीज़ गिफ्ट पैक्स में है। ये कितने मज़े का है। अच्छा, अंदर स्कार्फ लगा हुआ है और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ना वो लगी हुई है फर से। ऐसे है जैसे पाकिस्तान में वो होती थी ना, उसकी शॉल्स। इसको दो तरह से ले सकते हैं, तो इस तरह ले सकते हैं, इस तरह की ले सकते हैं, या फिर ऐसे स्कार्फ भी ले सकते हैं। इस तरह और यहाँ पे वेरी versatile. Like it. बस ये चीज़ें ली हैं अभी, ये देखा था मुझे अच्छा लग रहा था। हेयर इट इज़, ये उसका कैट वॉन डी का। मैंने कहा ये ट्राई करके देखूंगी कि इसकी कैसी है कवरेज। और साथ में ये फ्राई पैन्स लिए थे, ये वाले, इसको भी घर जाके ट्राई करके देखूंगी कि ये कैसे हैं। तो बस ये चीज़ें ली हैं अभी यहाँ से TJ Maxx से। थी यहाँ पर ये दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, यहाँ पर ना कोई स्प्रिंकलर जो है वो टूट गया है, और स्प्रिंकलर एक टूट गया है, तो ये परिंदे देखें यहाँ पर आके ना वो पानी के अंदर तो नहा रहे हैं, उसके अंदर कोई डुबकियाँ लगा रहा है, कभी उसके अंदर चोंच मार रहे हैं। अगर करीब जाऊंगी ना तो उड़ जाएंगे सारे।
वो देखिए उड़ भी गए बेचारे। यहाँ पर मेरा ख्याल है कोई स्प्रिंकलर टूटा हुआ है। चलो वो भी क्या है। अल्टा पे आके ना तो ऐसा लगता है जैसे कैंडी स्टोर में नहीं आ गए, ऐसा लगता है कैंडीज लगी हुई हैं, इतनी अच्छी लगती है ना, दिल करता है हर चीज़ को बाजू के ऊपर हाथ के ऊपर लगा लगा के तो देखें। अल्ट्रा पे अभी आई थी तो यहाँ पर ये देखें 75% ऑफ लगी हुई है चीज़ें ना, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है उनकी। मुझे लगता है चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाकर तो फिर दोबारा उतने की कर दी हैं। $7 का ये क्या है, ये क्रीम शैडो है ये। ये अल्टा की अपनी ही प्रोडक्ट्स हैं आई थिंक, ये कोई ख़ास ब्रांडेड नहीं है। तो अब घर में जा रही हूँ, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सनसेट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आसमान। आप इस वक्त नज़र नहीं आएगा वरना मैं आपको दिखाती, लेकिन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। मैं तो खैर अपनी तरफ से व्लॉग ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन ये मैं बाहर आई हूँ तो ये देखें कितनी टर्कीज़ आई हुई हैं यहाँ पर, कितनी सारी टर्कीज़, सो मैनी ऑफ देम। ये आती हैं सुबह के वक्त आती हैं और शाम को आती हैं, तो आज मेरा ख्याल है वापसी के ऊपर फिर दोबारा ठहर गई हैं यहाँ पर। और ये हैं मिस्टर पापा, और ये हैं टिंकर्स। टिंकर से नहीं मिले आप लोग, है ना, पापा से मिले मैं। ये जो है पापा को बहुत मारती है और किसी को नहीं मारती, सिर्फ पापा को मारती है। और पापा सबको मारता है, सिर्फ इसको नहीं मारता है। कितनी अजीब बात है ना। टिंकर्स, टिंकर्स, पापा बच्चे नहीं बाबू। टिंकर्स स्टॉप, मारना नहीं उसको। ये कितनी बड़ी बड़ी होगी, पहले बच्चियां थी, मैं तो इनको बचपन से जानती हूँ। माशाल्लाह कितनी बड़ी होगी।